हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा 13 सितंबर को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है यूएसए के हवाई द्वीप में। तो देखिए, यूएसए का जो हवाई द्वीप है ये यूएसए का 50वां प्रांत है, 50वें नंबर का। फिर देखिए, यहाँ पर हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और हवाई द्वीप में ही मोना लोआ ज्वालामुखी भी स्थित है और ये दोनों ही ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके बाद देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। फिर देखिए, फॉकलैंड द्वीप, तो ये ज्योग्राफिक लोकेशन तो इसकी साउथ अमेरिका में पड़ती है, लेकिन इस पर अधिकार है यूके का, यहाँ पर यूके कर लेना। इसके बाद देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, तो ये है एंडीज पर्वतमाला और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एकांगुआ। नेक्स्ट है लेलेंटॉप में देखिए, एटना ज्वालामुखी और विसुवियस ज्वालामुखी, ये इटली में स्थित है। स्ट्राम्बोली, तो इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली संधि या नहर कौन सी है? तो ये है स्वेज नहर। इसके बाद देखिए, भूमध्य सागर की कुंजी, ये जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है अपना क्राकातोआ ज्वालामुखी और माउंट सिनाबुंग, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? इंडोनेशिया के अंदर। किलिमंजारो, ये तंजानिया में स्थित है। कहाँ पर? तंजानिया कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। फिर देखिए, माउंट मेरापी, ये इंडोनेशिया में स्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज का अपना, प्रतिवर्ष दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। तो देखिए, साउथ साउथ कोऑपरेशन मतलब दक्षिण दक्षिण सहयोग, ये विकासशील देशों के मध्य सहयोग के लिए इसका आयोजन किया जाता है, जबकि विकसित देशों के लिए नॉर्थ यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है, तो इसका आयोजन किया जाता है यूएनओ के द्वारा और 12 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए, G20 ग्लोबल साउथ, इसकी संकल्पना दी गई है और इसका होस्ट है 18वें क्रम का इस बार होस्ट था इसका भारत 2023 में, और 2024 में इसके 29वें क्रम का होस्ट होने वाला है ब्राज़ील। तो G20 के अंदर ग्लोबल साउथ की संकल्पना दी गई है। इसके बाद देखिए, लेलेंटॉप में 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पर पराक्रम दिवस के रूप में। और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इन्हीं की पुस्तक का नाम है इंडिया स्ट्रगल, और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है अपना, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के अंदर, और वर्तमान में अपने भारत के अंदर रामसर साइट की संख्या है 75 और सर्वाधिक है तमिलनाडु में। फिर देखिए, नेक्स्ट है 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को ये जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। फिर देखिए, नेक्स्ट है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और पहली बार मनाया गया था 1989 को। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है और इंटरपोल, इसको 7 सितंबर को इसको 100 वर्ष पूर्ण हो गए थे, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1923 को, 7 सितंबर 1923 को। फिर देखिए, नेक्स्ट है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। फिर देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फिलीपींस में आयोजित FIBA विश्व कप 2023 को विजेता टीम कौन सी बनी है? तो इसकी विनर बनी है जर्मनी। तो देखिए, जो 19वें नंबर का बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 हुआ है, इसका आयोजन हुआ है मनीला, फिलीपींस के अंदर। विजेता बनी है इसके अंदर जर्मनी, पहली बार इसकी विजेता बनी है, और वो विजेता बना है सर्बिया। फिर देखिए, नेक्स्ट है अपना, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी इसके अंदर डेनिस श्रोंडर, जो कि जर्मनी के हैं। फिर देखिए, लेलेंटॉप में सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, और कौन सी नदी के किनारे है? तो ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। डेन्यूब नदी को ग्रीन रिवर भी कहा जाता है, और यहीं पर सर्बिया के अंदर नेम मतलब गुट निरपेक्ष का जो 1961 में पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, ये सर्बिया के अंदर ही हुआ था, जिसका क्या नाम से? NAM के नाम से। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है अपना, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और संविधान को, यहाँ के जो संविधान है इसको कहा जाता है वाइमर संविधान। और भारत में संविधान में क्या लिखा, मतलब यहाँ से भारत के संविधान में क्या लिया गया है? तो आपातकाल में जो मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे अवार्ड
ये एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है इसको। और इस बार ये प्रदान मतलब कहाँ पर ये अवार्ड दिए जाते हैं, तो मनीला फिलीपींस में ये अवार्ड दिया जाते हैं। और 2023 में डॉक्टर रवि कन्नन को ये अवार्ड दिया गया है और ये ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर रोग विशेषज्ञ। फिर देखिए अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023, तो इसका होस्ट है साउथ अफ्रीका, विजेता बना है भारत और विजेता बना है इंग्लैंड। फिर देखिए नेक्स्ट है 15वें कर्म के हॉकी वर्ल्ड कप, इसका होस्ट है ओडिशा। ओडिशा के राउरकेला के अंदर जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। विजेता जर्मनी बनी है और विजेता बेल्जियम बना है। फिर देखिए फीफा वर्ल्ड कप, इसके अंदर मेल के अंदर जीता है, मतलब फीफा वर्ल्ड कप जो मेल वाला है 2022 का, इसका होस्ट है कतर दोहा। 22वें क्रम का था ये, विजेता बना था अर्जेंटीना और विजेता बना था फ्रांस। इसके बाद देखिए फीफा वर्ल्ड कप, इसके अंदर फीमेल का जो आयोजन हुआ था फीफा वर्ल्ड कप फीमेल, इसका होस्ट है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसके अंदर देखिए इस बार ये 9वें क्रम का था, विजेता स्पेन बना है और विजेता बना है इंग्लैंड। नेक्स्ट है विश्व का काला प्रदेश, ये रूर क्षेत्र है जो कि जर्मनी में स्थित है और ये कोयला के लिए फेमस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किस कुन ओके किसने लॉन्च की है, तो ये जो नॉर्थ कोरिया है इसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो देखिए किस कुन ओके, ये कमांडर हीरो के नाम पर इसका नाम रखा गया है और ये परमाणु हमला पनडुब्बी सबमरीन है और साउथ कोरिया और जापान को रेंज मतलब डराने के लिए इसको तैयार किया गया है। फिर देखिए ललन टॉप में INS अरहिंद, ये स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। खैबर फतेह और खुर्रम शहर मिसाइल, ये लॉन्च की गई ईरान के द्वारा। INS वागीर, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी 5वीं पनडुब्बी है। तो इनका निर्माण हुआ था कहाँ पर, मझगाम डॉक लिमिटेड के अंदर। तो देखिए इसकी फर्स्ट पनडुब्बी का नाम है कलवरी, सेकंड है खांडेरी, थर्ड है करंज और फोर्थ है बेला, फिफ्थ है वागीर और सिक्स्थ है वागीसिर। इसके तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण हुआ था। फिर देखिए INS अर्नाला, तो ये एंटी सबमरीन जहाज है जो कि चेन्नई से लॉन्च किया गया है। भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है ये। फिर देखिए प्रबल, ये लॉन्ग रेंज लंबी दूरी की गन है जिसका निर्माण कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। फिर देखिए INS महेंद्रगिरी, तो ये प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्माण की गई 7वां जहाज है और इसको लॉन्च किया गया है उपराष्ट्रपति के द्वारा। वरुणास्त्र, तो ये हैवीवेट टॉर्पीडो है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो देखिए भारत ने समझौता ज्ञापन किया है सिंगापुर के साथ। तो देखिए भारत का सुप्रीम कोर्ट सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट के साथ समझौता किया है और भारत के CJI है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये DY चंद्रचूड़ है और सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश है जो सुरेश मेनन, ये सिंगापुर के अभी चीफ जस्टिस है। तो देखिए इनके मध्य न्यायिक सहयोग का समझौता हुआ है। इसके बाद देखिए भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय, मतलब इस बार जो भारत के सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस मनाया गया है, इसमें चीफ जो गेस्ट थे ये थे सुंदरेश मेनन जो कि सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में सिम्बेक्स अभ्यास, ये भारत सिंगापुर के मध्य होता है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, ये भाग 5 के अंदर है, अनुच्छेद 124 से 147 के अंदर आता है और जो 1935 का अधिनियम है इसके द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने कार्य करना स्टार्ट किया था। इसके बाद देखिए स्थापना के समय कितने न्यायाधीश थे, तो 1+7 न्यायाधीश थे। फिर देखिए भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश ये थे हीरालाल जे कानिया, जो है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, ये आर्टिकल 129 में लिखा गया है और राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, चाहे वो परामर्श को माने या वापस दे, ये राष्ट्रपति की मर्जी है और ये आर्टिकल 143 के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 32 के अंदर और फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी की जाती है। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट हटाने का अधिकार ये संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पुनर्विचार जो ले सकता है रेवेन्यू, ये आर्टिकल 137 के तहत है। ऐसे एकमात्र व्यक्ति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं वो है मोहम्मद हिदायतुल्ला। इसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ई प्रवेश पास करने के लिए शुभ स्वागतम ऐप लॉन्च किया गया है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 1+33 न्यायाधीश है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर किया है, तो देखिए नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ है। तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसके और कृषि मंत्रालय के द्वारा, जो कृषि मंत्रालय के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा किसानों के अधिकारों के लिए पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है और शुभारंभ किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। फिर देखिए FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका
जो है 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। फिर देखिए हेडक्वार्टर्स का रोम इटली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल कनाडा, यहाँ पर ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था COP 15 के अंदर, मतलब जो कि जैव विविधता से संबंधित है। तो इससे वापस देखिएगा, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और मॉन्ट्रियल के अंदर ही COP 15 हुआ था जो कि जैव विविधता से संबंधित है। फिर देखिए जापान हिरोशिमा, यहाँ पर G7 की बैठक हुई है। इस बार यूरिया गोल्ड ये PM मोदी द्वारा राजस्थान में लॉन्च किया गया है, मिट्टी में सल्फर की दूरी जो कमी होती है इसको दूर करने के लिए। फिर देखिए विश्व मसाला कांग्रेस, इस बार इसका होस्ट है इंडिया। नेक्स्ट है इसमें HD 3385 ये गेहूं की नई किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र ये हैदराबाद के अंदर खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? तो ये इंग्लैंड के साथ इसका शुभारंभ किया गया है। तो देखिए IUKIFB, मतलब I से इंडिया, UK से UK और I से हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, F से फाइनेंसिंग, B से ब्रिज। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, इसका शुभारंभ भारत और इंग्लैंड के द्वारा किया गया है। तो क्यों किया गया है? तो भारत में बुनियादी सुविधाओं में निवेश को बढ़ाया जाए, इसके लिए ये शुभारंभ किया गया है और लंदन की तरह हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल हो सके इसके लिए इसका मतलब शुभारंभ किया जा रहा है। फिर देखिए यूके में क्या क्या शामिल है? तो यूके के अंदर आता है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड, तो ये सब मिलकर यूके बनता है। और ब्रिटेन में इंग्लैंड और वेल्स आता है और ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आता है। फिर देखिए नेक्स्ट है लैलन टॉप में देखिए अजय वॉरियर कोकण अभ्यास, इंद्रधनुष अभ्यास, ये भारत और यूके के मध्य होता है। यूरो को अपनाने वाला देश, नवीनतम देश ये 20वां है, क्रोएशिया। यूके का दिवालिया होने वाला शहर ये बर्मिंघम है। ऑपरेशन गोल्डन आर्म ये यूके के किंग जॉर्ज III के ताजपोश से संबंधित है। शाही रोग ये हीमोफीलिया रोग को कहा जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना ये किसने प्रारंभ की है? तो ये मध्य प्रदेश ने प्रारंभ की है। तो देखिए मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना ये शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश के अंदर, जो मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तो देखिए उग्र भीड़ के द्वारा जो निर्णय करना होता है उसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो तहसील पूनावाला है, यहाँ पर एक केस हुआ था, उसमें कहा गया है कि पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा, जो पीड़ित है उसके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। तो मुआवजे के रूप में देखिए पीड़ित परिवार को मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, घायल होने पर 4 से 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। मॉब लिंचिंग कानून बनाने वाला पहला राज्य ये है राजस्थान। फिर देखिए लैलन टॉप में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का 17वें क्रम का आयोजन ये होस्ट है इस बार इंदौर मध्य प्रदेश। सबसे स्वच्छ वायु शहर ये कौन सा है? तो ये है 10 लाख जनसंख्या वाला, फर्स्ट पे इंदौर, सेकंड पर है आगरा और 10 लाख वाली में इंदौर फर्स्ट पे है और 3 से 10 लाख वाली में फर्स्ट पे अमरावती और 3 लाख से कम वाली में फर्स्ट पर है परवाणु जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सोलर सिटी ये सांची मध्य प्रदेश है। पहला यूनिटी मॉल ये उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद देखिए CM खेलो सीखो और कमाओ योजना ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। शुरुआत जल प्रपात क्या है? धुआंधार जल प्रपात ये नर्मदा नदी पर स्थित है और नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक के पहाड़ से। इस पर ओंकारेश्वर बांध स्थित है और जबलपुर शहर इसके किनारे स्थित है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में एशियाई तट रक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आयोजन हुआ इस्तांबुल के अंदर। तो देखिए आसियान कोस्ट ग्रांड एजेंसी 2023 एशियाई तट रक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक का आयोजन इस्तांबुल तुर्की के अंदर हुआ है और इसके अंदर भाग ले रहे हैं भारत के राकेश पाल। नेक्स्ट है 2022 में इसका होस्ट इंडिया था। लैलन टॉप में देखिए तुर्की और सीरिया में भूकंप के कारण नुकसान में भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया सहायता के लिए। एशिया माइनर का पठार या अनातोलिया का पठार ये तुर्की में स्थित है। तुर्की के राष्ट्रपति है तैयब एर्दोगन। नेक्स्ट है वोनगुलू झील जो कि सर्वाधिक लवणता वाली झील ये तुर्की में स्थित है। यूरोप का मरीज ये तुर्की को कहा जाता है। प्राचीन इतिहास में तुर्की को कस्तुनतुनिया कहा जाता था। रूस और तुर्की यहाँ ये दोनों जो देश है ये 2 महाद्वीप में स्थित है, एशिया और यूरोप महाद्वीप में। फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में निपा वायरस में से मौत के बाद कहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है? तो ये अलर्ट जारी किया गया है केरल के अंदर। तो देखिए निपा वायरस ये कोझिकोड केरल के अंदर इससे मौत हो गई है और यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में
मलेशिया के निपा स्थान पर, इसलिए इसका नाम रखा गया है निपा वायरस। तो ये जानवर से मनुष्य में फैलता है, इसलिए इसको जूनोटिक बीमारी कहा जाता है। फिर देखिए मस्तिष्क में सूजन आती है, ये सबसे भयंकर लक्षण है इसका। इसे इंसेफ्लाइटिस कहा जाता है। और किस से फैलता है ये, तो फ्रूट बैट मतलब सुअर और चमगादड़ से ये फैलने वाला रोग है। ललन रोग में देखिए पिरोल वेरिएंट, ये कोविड-19 का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसका चेंज होकर ये पिरोल वेरिएंट आया है अभी। H1N1 ये स्वाइन फ्लू का वेरिएंट है। H5N1 ये बर्ड फ्लू है। हाइड्रोफोबिया ये पानी से डर लगना, रेबीज रोग कहते हैं इसे, और ये रेबडो वायरस से होता है। एलिसा टेस्ट ये एड्स के लिए होता है। और ये कौन से वायरस से होता है, तो HIV वायरस से ये फैलता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, संदीप बख्शी की ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में हुई पुनर्नियुक्ति। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।